सिवान का धनौती मठ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि धनौती मठ की जो ज़मीन है और उसका जो बागीचा है, उस बागीचे के आम को वहाँ के कुछ दबंग हैं जिनके द्वारा जबरन तोड़वा कर बेचा जा रहा है, जिसको लेकर वहाँ के महंत शत्रुघ्न गोस्वामी कई अधिकारियों को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जब हमने धनौती मठ के उस बागीचे में पहुंचा और वहां की स्थिति को जानना चाहा, तो वहां पता चला कि वाकई जो शत्रुघ्न गोस्वामी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि मठ की ज़मीन और कोई और दबंग लोग मठ के बगीचे पर कब्जा जमाकर और इस आम को तोड़वा कर जो लाखों का है उसे बेच रहे हैं। इस पूरे मामले पर गोस्वामी शत्रुघ्न का क्या कहना है, आइए बात करते हैं। सिवान जिले का धनौती मठ कुछ वर्षों से सुर्खियों में छाया रहा है। एक बार फिर से धनौती मठ उस समय सुर्खियों में आ गया है जब यहाँ का जो आम का बगीचा है, इसको लेकर के जो आम लगे हैं उस आम को तोड़ने को लेकर के फिर से एक बार विवाद बढ़ गया है। क्या कुछ विवाद है, इस विवाद को जानने के लिए हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान के धनौती मठ पे, और आप देख सकते हैं हम अभी धनौती मठ के उस प्रांगण में खड़े हैं जो वर्षों से विवाद के घेरे में हुआ करता था। हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के महंत हैं शत्रुघ्न गोस्वामी जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो विवाद नया उत्पन्न हुआ है आम को लेकर के, बगीचा बहुत बड़ा बगीचा है, धनौती मठ का जो बगीचा है बहुत बड़ा बगीचा है और बहुत भारी मात्रा में उसमें आम है, तो आखिरकार आम को लेकर किस तरह का क्या विवाद है, इस पे हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। महंत जी, इसके बारे में बताया जाए। जी, सामने देखिए। जो महंत होते हैं उन्हीं के अधिकार में रहता है वो ज़मीन जाल और मठ बगीचा सब कुछ, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती दखल किए हुए हैं। 2016 में भी ऐसा ही विवाद हुआ था। जो पैसा अभी तक लटका हुआ है, अभी तक नहीं मिला, 1,80,000 रुपया, है ना। वैसा ही फिर ये लोग किए हैं, है ना। संदीप गर्भू गोस्वामी, अनिल सिंह, संदीप सिंह और रखवार है वो का नाम बा स्वामीनाथ, ये लोग ज़बरदस्ती मठ को दखल किए हैं, बगीचा को दखल किए हैं, है ना। तो बगीचा कितने बीघे में या फिर कट्ठे में बगीचा है? 17 बीघा में। 17 बीघे में जी। बगीचा है। तो बगीचा जो है उसमें आम भी फल हुए होंगे, आम के फल? जी, फल हुए हैं। तो विवाद क्या है अभी, विवाद क्या है? वो लोग न छोड़ते हैं, न पैसा देते हैं, न हटते हैं। हमको ये है कि वो लोग छोड़ करके हट जाएं, उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एडीएम की हानि चल रहा था केस, तो वहाँ गर्भू गोस्वामी के नाम से खारिज हो गया कि इनके नाम से ज़मीन नहीं रहेगा, सदगुरु कबीर साहब के नाम से रसीद को काट दिया जाए, लेकिन पर पैरवी के वजह से अभी तक रसीद नहीं कटा और उसी तरह से चल रहा है। तो अभी जैसे आम को लेकर के जो विवाद हुआ है, तो जब मठ की अगर ज़मीन है तो अभी तो यहाँ मठाधीश तो आप हैं, तो आपके अंडर होना चाहिए, तो ये नहीं हो पा रहा है, वो लोग कब्जे किए हुए हैं। वो लोग कब्जे किए हुए हैं, मठ के अंदर नहीं हो रहा है। अब पैसा आता तो मठ मकान छवाया जाता। अच्छा, हाँ। तो अभी आम तोड़ा जा रहा है कि उसी तरह से पेड़? आम ये लोग तोड़ तोड़ करके अचार में बेच देते हैं। जो तुरहा है लिया है वो बेच देता है। 2 लाख में बगीचा लिया है। अच्छा। और सब बेच देता है तोड़ तोड़ करके अचार में। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो पैसा वो मठ में आवे, कि मठ का मरम्मत हो, थाना है थाना का मरम्मत हो। जी। तो इसको लेकर के किसी वरीय अधिकारी से आप लोग नहीं मिले हैं कि इस तरह से हम महंत हैं यहाँ के और दूसरे लोग आ करके और इस तरह से काम कर रहे हैं? वो डीएम के यहाँ और एसपी के यहाँ दरखास्त दे दिया गया है। जी। तो क्या कुछ आगे कार्रवाई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई थाना में नहीं आया है। तो क्या चाहते हैं आपकी, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि पैसा मिले, वो लोग हट जाए, पैसा मिले, है ना, और मठ मकान का सुरक्षित किया जाए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम महंत शत्रुघ्न गोस्वामी है। किस मठ के मठाधीश हैं ये बता दें। धनौती मठ के आचार्य महंत हैं हम।
तो आपने सुना कि ये धनौती मठ के आचार्य महंत शत्रुधन गोस्वामी जी हैं। जैसे कि इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं इस मठ का भले ही महंत हूँ, लेकिन जो बागीचा है उस बागीचा पे किसी और का कब्जा है और वहाँ के जो आम हैं वो भारी मात्रा में हुए हैं, लाखों रुपए के आम है जिसको कुछ लोगों के द्वारा तोड़वा करके और बेचे जा रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि अगर उस पैसे वो बेच करके अगर पैसा आता तो इस मठ को के जीर्णोद्धार में लगाया जाता, थाना इसी में चलता है उसके जीर्णोद्धार में लगाया जाता। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं जो ये आवेदन दिए हैं उच्च स्तर के आला अधिकारियों को उस पे जांच करनी चाहिए, क्योंकि धनौती मठ जो है शुरू से लगातार विवादित रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी घटना ना हो सके, इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय पुलिस को भी चाहिए और सिवान के पुलिस अधीक्षक साथ ही साथ जिलाधिकारी को भी चाहिए कि एक बार स्वयं आकर के और इस मठ और बागीचे का निरीक्षण करे और उसकी जांच कर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बागीचा मठ की ज़मीन है, आम अगर जो निकल रहा है वो मठ का है, तो जाहिर तौर पे महंत का अधिकार होता है और महंत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि मठ का जीर्णोद्धार हो। तो इस पूरे मामले पर हम कुछ अधिकारियों के पास भी चलेंगे और वहाँ से हम बात करेंगे कि आखिरकार इस पे क्या कुछ कार्रवाई करने को लेकर के अधिकारी करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, धनौती मठ, सिवान।